क्या कर रहे है तू मेरे पति के साथ? कुछ नहीं मैम साहब, मैं साहब को पानी देने आया था, फिर देखा कि साहब की सांसें नहीं चल रही है, तो मैं चेक कर रहा था कि साहब जिंदा है या फिर मर चुके हैं। मैम साहब अब इस दुनिया में नहीं है, ये मर चुके हैं। क्या तेरे मालिक सच में मर गए? तूने अच्छे से चेक किया कि नहीं कि वो सच में मर गए हैं? मैम साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, साहब इस दुनिया में नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मैं फिर से एक बार चेक करके आपको बताता हूँ। देखिए मैम साहब की सांसें नहीं चल रही है, ये मर चुके हैं। अरे राजू, ये तू क्या बोल रहा है? मेरे पति सच में मर गए? मुझे लगता है मेरे पति को तूने ही मारा है। मैम साहब आप एक कैसी बात कर रही है? मैं वाला साहब को क्यों मारूंगा? मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। अब साहब मर गए तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, तो फिर तू मेरे पति का गला क्यों दबा रहा था? नहीं मैम साहब, मैं साहब का गला नहीं दबा रहा था, मैं इनको बचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा इनको हार्ट अटैक आ गया है, मैं इनका छाती प्रेस करके देख रहा था कि साहब जिंदा है या फिर मर चुके हैं। ऐसा मैं टीवी में देखा हूँ कि दबाने पर पता चल जाता है बस। अच्छा, तो फालतू में यहाँ खड़े खड़े बहाने मत बना, जल्दी से जाओ और एम्बुलेंस बुला के लेकर आ। जी मैम साहब जी। वैसे भी इतने टाइम से इसको मारने की कोशिश कर ही रही थी, अच्छा हुआ खुद ही मर गया। मेरे पे कोई नाम भी नहीं आएगा और ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम भी हो जाएगी। अब एक काम करती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर लेती हूँ, इसकी लाश ठिकाने भी तो लगानी है। हेलो बेबी, मुझे ना तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। बताओ क्या खुशखबरी है? अरे मेरा जो नौकर है ना, उसने मुझे बताया कि साहब तो मर गए, उनको हार्ट अटैक आ गया। देखो ना, अच्छा हो गया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इस सब का आरोप हम लोगों के ऊपर आएगा भी नहीं। अब जल्दी से जल्दी वकील को बुला के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगी। हम दोनों फिर शादी करके इस घर में रहेंगे और मौज करेंगे। यार सच में तुम तो बहुत चालाक हो, ये तुमने बहुत अच्छा किया। आखिर मैं गर्लफ्रेंड किसकी हूँ? अच्छा सुनो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से घर आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारे घर। मेरा पति मरा हुआ कितना अच्छा लग रहा है, इसके साथ आखिर बार कुछ सेल्फी ली जाए। अरे अजय, तुम तो मर गए थे ना, जिंदा कैसे हो गए? अरे किसने कहा मैं मर गया? जब मुझे कोई बीमारी ही नहीं है तो कैसे मर जाऊंगा मैं? अरे राजू ने तो मुझे बताया था कि तुम्हें हार्ट अटैक आया, तुम मर गए हो। अच्छा, तो तुम्हें राजू ने बताया था? तुम्हें राजू ने बताया था ना, तो मुझे भी राजू ने ही बताया था। राजू ने क्या बताया था तुम्हें? सुनना है ना, क्या बताया था राजू ने मुझे? तो सुनो, सब कुछ बता देता हूँ मैं तुम्हें। अरे राजू, तू घर नहीं गया अभी तक? नहीं साहब जी, वो आपसे कुछ बात करनी है। बात बतानी है? हाँ बता, क्या बात है? मैम साहब बाहर गई है ना, इसलिए आपसे बात करने आया हूँ। मैम साहब तो तेरी पार्लर गई है, आती होगी थोड़ी देर में। क्यों, क्या हुआ? साहब जी वो बात यह है कि मैम साहब का चक्कर ना किसी और के साथ चल रहा है और वो आपको धोखा दे रही है। उनका एक बॉयफ्रेंड है और वो आपको जान से भी मारना चाहती है प्रॉपर्टी की वजह से। ये क्या बकवास कर रहा है राजू? तुझे पता भी तो क्या बोल रहा है? अरे मेरी बीवी है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, मतलब वो मुझे क्यों मारना चाहेगी? और उसका कोई बॉयफ्रेंड है, ये सब मैं कैसे मान सकता हूँ यार? वो प्रॉपर्टी के लिए? नहीं यार, ये सब नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकता ये। देखिए साहब जी, मैं ये तो नहीं जानता कि आपको वो क्यों मारना चाहती है, पर इतना जानता हूँ कि वो आपको सच में जान से मारना चाहती है। मेरी बात पर विश्वास कीजिए आप। देख, मुझे तेरी बात पे विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन सच्चाई सामने लाने का एक तरीका है मेरे पास। तू एक काम कर, तुझे मेरा साथ देना होगा इसमें। और सुन, अभी तू घर चला जा और जब मैं तुझे फोन करूँ तब आ जाइए। जी साहब। अच्छा, तो साक्षी तुम मुझे मारने का प्लान बना रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, वो भी इस प्रॉपर्टी के लिए? अरे तुम ये कैसे भूल गई? इस प्रॉपर्टी पे तुम्हारा भी तो हक है। अरे तुम मुझसे मांग लेती, मैं खुशी खुशी
ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देता। अरे मैं सब कुछ कमा के इसलिए रहा हूँ, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन तुम ये क्या कर रही हो? अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी बीवी मुझे मारने का प्लान बना रही है, वो भी इस प्रॉपर्टी के लिए। अब मुझे सब समझ आ रहा है कि तुमने ये सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए नहीं करा। तुम्हें चाहिए था तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारी शादी भी हो जाए और ये प्रॉपर्टी भी सारी तुम्हारे नाम हो जाए, है ना? इसीलिए तुम अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रही थी ना अभी, कि जल्दी से आ जाओ, इसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं और फिर प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाएगा और शादी करके इस घर में आराम से रहेंगे, हैं? लेकिन अफसोस, तुम्हारा ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मैं मरा नहीं। मरने का मैंने सिर्फ नाटक किया। अरे मैं तो ये देखना चाहता था, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम कैसे बिहेव करोगी, क्या करोगी तुम। लेकिन देखो सच्चाई क्या निकली, और अच्छा हुआ ये नाटक कर लिया। कम से कम तुम्हारी सच्चाई तो मेरे सामने आ गई। अजय, अजय मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे एक बोलने से ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे बेबी, कहाँ है तुम्हारा पति? चलो उसकी लाश को जल्दी से ठिकाने लगा देते। अरे रुक, आग किधर रहा है तू, हैं? यही है ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड? इसी से बात कर रही थी ना फोन पे कि आ जाओ जल्दी शादी कर लेते हैं और इसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। मेरी लाश को ठिकाने लगाएगा तू, हैं? तुम दोनों को ना जेल भेज कर रहूँगा। मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे तुम लोग, तुम्हें तो सजा दिलवा के रहूँगा मैं। जेल? देखो भैया, इसमें ना मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें जो भी गलती है ना आपकी बीवी की है। इसने करा जो भी करा है, मैंने कुछ नहीं करा। नहीं अजय, तुम प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। मुझे तुम्हारी ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे सिर्फ एक मौका दे दो अपनी गलती सुधारने का। अरे बस, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी तुम दोनों को। तुम दोनों ने गुनाह किया है। अरे मुझे मारने की कोशिश की है तुमने इस प्रॉपर्टी के लिए, और अब तुम्हें इसकी सजा में दिलवा के रहूँगा। पुलिस को फ़ोन करता हूँ अभी। हेलो पुलिस,